अनिल अनिल जी, आपको क्या लगता है, ये अटकाने भटकाने लटकाने का ही मसला है कि किसी तरह से टाइम पास करो, या ये एक गंभीर प्रस्ताव है जिस पर किसानों को विचार करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता इससे कोई निकल सकता है? मुकेश जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने का मन कर रहा है कि वो किस तरह से इस पूरे देश के किसानों को गिरमटिया में तब्दील करने का काम चालू कर रहे हैं। इसकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसान किसान नहीं रहे, और गिरमिटिया जो पुराना शब्द था कि वो स्लेव मजदूरों में तब्दील हो जाए। मुझे ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित लगता है चुनाव से पहले, ताकि पंजाब में अकाली और भाजपा के बीच जो अकालियों का वर्चस्व किसानों में खत्म हो रहा था, उसमें थोड़ी घुसपैठ बढ़ जाए, ये मुझे नजर आता है। और ये जो 5 आउट ऑफ बॉक्स जो प्रपोजल दिया है, 5 दालों का और उसका मक्का का, ये सिर्फ एक बातचीत को खींचने के लिए दिया गया है, क्योंकि 23 जिन्सों से 23 प्रकार के जो अन्न है, उनका एमएसपी जब तक नहीं तय होगा, ये किसान नेताओं को भी पता है, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अगर ये उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी टेक्निकल कमेटी में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से पंधेर और दल्लेवाल का बंटवारा है, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज अलग अलग है, वो तस्वीर साफ नजर आती है। और जिस तरह से आपने देखा भी हो कि ये आंदोलन को हरियाणा में नहीं आने दिया, ये उग्र बनाने का काम, आशु गैस गोल चलाने का काम, मुझे लगता है कि ये प्रायोजित जो हिंसा और जो पुलिस बल का प्रयोग है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आने वाले 1 सप्ताह में खुलेगा ये सारा का सारा मामला है, 10 दिन में। छुपने वाला कुछ नहीं है और अनिल जी, छुपेगा कुछ अनिल नहीं। जी, जी। अनिल जी, अभी आपने कहा कि ये अकाली दल और बीजेपी का मिला जुला कार्यक्रम है, ठीक है। लेकिन जी। अगर इनका कार्यक्रम है तो फिर उसमें भगवंत मान क्या कर रहे हैं? क्या भगवंत नहीं, मान इस अगर ऐसा कुछ है तो समझ नहीं रहे हैं? वो क्यों नहीं, इसके पार्ट बन रहे हैं? उनका भी तो अपना कुछ फायदा होगा। वो बीजेपी और अकाली दल का फायदा क्यों करवाएंगे? भगवंत मान की मुसीबत ये है कि आज की इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस पार्टी अकाली दल के लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में फोटो छपी है पूरी, जो 2020 और 21 में संजय सिंह और भगवंत मान की तस्वीर छापी है कि किसानों को एमएसपी दो, अगर हम आएंगे तो हम एमएसपी देंगे, नहीं तो भी आप दो पाल। संसद में छपी हुई है। और भगवंत मान को ये पता है कि भगवंत मान का इस आंदोलन से कोई मुखिया होने का वो नहीं है। वो समझ रहे कि किसानों से हमारी तस्वीर पीछे पर जमीन खिसक गई तो हमारा क्या होगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अलायंस तोड़ा है, आप भी चाहती है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और अकाली के बीच में थोड़ा मजबूती हो, ताकि आपकी जो 17 सीटें हैं लोकसभा की पंजाब से, उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। ये विशुद्ध राजनीति का खेल है। आप ये समझिए, 17 सीटें पंजाब की, 10 सीटें हरियाणा की और 7 सीटें दिल्ली की। अगर आप इन सीटों को गिन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। 13 नंबर 117, 13 सीटें हैं, सॉरी चंद्रसुता जी, मुझे 13 सीटें हैं। तो 13 और 7 20 और 10 30 सीटें, 30 सीटों पे बिल्कुल पटरा फिरा हुआ है, कहीं नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली में अकाली दल मना कर दिया आपने कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। कहीं जरूर खड़गे के पास गए हैं, पर मेरी गारंटी है कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है, जो मेरे पास खबर है। केजरीवाल केजरीवाल पे नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। किसानों पे फोकस करते हैं, केजरीवाल पे बाद में बात करेंगे। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से गांव गांव जाकर के किसान नेताओं ने ये पूरी भीड़ इकट्ठी की, तो आम किसान को ये नहीं मालूम है कि एमएसपी की पेचीदगियां क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 जिन्सों का जो एमएसपी देने की बात की है, उसको लटका दिया गया है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, जब आप आंदोलन करते हैं तो लड़कों को सबसे पहले सस्पेंड करने का काम करता है, उनका रिजल्ट विदहोल्ड करने का काम करता है। तो मेन मांग जो छूट जाती है, उसके बाद जो है उनका रिस्टोरेशन की मांग चालू हो जाती है। जी, यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और
ये मुझे पूरा का पूरा गेम पूर्व नियोजित लगता है। चुनाव से पहले, चुनाव तक इसको ड्रैग करेंगे और ये भी हो सकता है कि 8 से पहले चुनाव की घोषणा करा दे और आचार संहिता बाद में लगाए और ये बातचीत चलती रहे ताकि जो प्रधानमंत्री का नहीं, कार्यक्रम बना आचार हुआ है। संहिता तो घोषणा के साथ ही लग जाएगी, वो तो नहीं नियमतः ये इनके हाथ में नहीं है। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि डेट अनाउंस कर दे, चुनाव घोषणा नहीं करे और आचार संहिता बाद में लागू करे। वो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उसमें कभी भी वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से सारी की सारी राजनीति हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि किसानों को आने वाले 10 साल के अंदर अंदर किस तरह से मजदूर में जी, कन्वर्ट करना है जी, और ये जी। मांग नहीं माननी है, ये नजर आता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।